ठीक है, तो हम पहले बात कर रहे थे कि फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं कि लिनक्स में हमने कल ये भी देखा था कि टोटल नंबर ऑफ सब डायरेक्टरीज क्या होती है, ठीक है। तो मैं वीएम को डायरेक्टली ऑन करता हूँ, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आप लगाइए रूट, सॉरी पासवर्ड ही देना है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी हमने रूट से लॉगिन है। मैंने पासवर्ड दिया, ये मेरा टर्मिनल ओपन होके आ गया। तो अब यहाँ पे जो बाय डिफॉल्ट आपको 20 सब डायरेक्टरीज मिल रही थी, राइट। उस 20 सब डायरेक्टरीज में आपकी जो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी थी वो रूट डायरेक्टरी, तो फॉरवर्ड स्लैश। तो कभी भी आपको फॉरवर्ड स्लैश आता है तो उसको आप क्या बोलोगे, सिंपल रूट डायरेक्टरी। अब इसके अंदर आपको 20 सब डायरेक्टरीज मिल रही थी। तो अब देखते हैं वो 20 जो 20 सब डायरेक्टरीज है उनका यूज केस देखते हैं। इसको हमने बड़ा किया, जस्ट गो इनसाइड, डबल क्लिक करके फंट बड़ा कर दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस, ठीक है। तो चलते हैं सीडी कमांड यूज करते हैं, सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश आप दे दीजिए, सीडी फॉरवर्ड स्लैश। अब आप यहाँ पे एलएस चलाइए, आपके पास ये 20 सब डायरेक्टरीज है। अब इन 20 सब डायरेक्टरीज में से, अब ऐसा नहीं है कि आपको सब डायरेक्ट सारी की सारी सब डायरेक्टरीज आनी चाहिए, जरूरी नहीं, मतलब इनका यूज केस आना चाहिए। इनमें से आप कुछ सेलेक्टेड ही सब डायरेक्टरीज के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। इफ इट इज रिक्वायर्ड कि आप एक किसी प्रोडक्शन लेवल पे बैठे हो और वहाँ पे लग रहा है कि हमें सब डायरेक्टरीज पे काम करना है, तो आप क्या कर सकते हो, वो सारी की सारी सब डायरेक्टरीज पे हैंड्स ऑन कर सकते हो। लेकिन आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि कुछ ऐसी सेलेक्टेड काम होते हैं कंपनी के अंदर जो हमें करना पड़ता है प्रोडक्शन के लेवल पे, ठीक है। तो इन सारी सब डायरेक्टरीज में अगर आप सभी डायरेक्टरीज को अगर आप देखोगे वन बाय वन, ठीक है। कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? जी सर, अभी हो रहा है बीच बीच में ब्रेक। स्टॉप प्रेजेंटिंग, ओके ओके। वॉइस ब्रेक हो रही है? हाँ सर, अभी जब क्लास जैसे स्ट्रक्चर वगैरह दिखा रहे थे तो वहाँ पे हो रहा था ब्रेक। तो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली अपने मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ठीक है, अभी बताइए लैग हो रहा है क्या? ठीक है, अभी नहीं होगा। ओके डन। सीडी करके ऑलरेडी हम है फॉरवर्ड स्लैश के अंदर, आप एलएस करिए और ये आपके पास सारी की सारी सब डायरेक्टरीज आ चुकी है ना। तो अब चाहो तो इन सारी की सारी सब डायरेक्टरीज को आप यूज कर सकते हो। कैसे यूज करोगे? तो सबसे पहले हम समझते हैं इंपॉर्टेंट सब डायरेक्टरीज के ऊपर। लेट मी कनेक्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिन नाम की डायरेक्टरी, है ना। तो जो बिन नाम की डायरेक्टरीज होती है इसके अंदर आपको बाइनरीज मिलते हैं। अब देखो कौन सी बाइनरीज होती है, लिनक्स में सारा खेल है बाइनरीज का। अगर आप इस बाइनरीज के अंदर जाते हो, सिंपल आप सीडी मारते हो और बिन के अंदर जाते हो, तो बिन नाम की डायरेक्टरी के अंदर आपको वो सारी बाइनरीज पहले से मिल रही होती, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जैसे मैं ls कमांड चला रहा हूँ, तो ls कमांड की पहले से यहाँ पे बाइनरीज पड़ी हुई है ना। कल को आप pwd चला रहे हो तो उस pwd की पहले से बाइनरी पड़ी हुई है। कल को आप wget मार रहे हो तो wget का पहले से बाइनरी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब ये सारे सॉफ्टवेयर है, जो प्रोग्राम है ऑलरेडी है कहाँ पे, बाइनरीज। कई बार ऐसा होता है आप प्रोडक्शन पे बैठते हो कि भाई उसको चलाने के लिए हमें बाइनरीज लाइब्रेरीज ही चाहिए रहते हैं। तो वो कई बार ऐसा रहता है कि डिफॉल्ट है तो ठीक है, नहीं तो क्या होता है कई बार हमें बाहर से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने पड़ते हैं। तो जब आप जैसे कि सिंपल आप विंडो में क्या करते हो, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हो तो बाय डिफॉल्ट सी ड्राइव में जाता है ना।
सी ड्राइव में भी देखोगे तो सी ड्राइव में आपका प्रोग्राम फाइल, ये फाइल, वो फाइल बनाओ तो सी ड्राइव में जाके पर्टिकुलर लोकेशन पाथ में सेट हो जाए, डिफॉल्ट सेट होता है। तो ऐसे ही जब डब्लू गेट मारोगे तो डब्लू गेट में आपको ये देखना है कि आपका प्रेजेंट पाथ किधर है ना। अगर आपको लगता नहीं कि मुझे अब ऐसा भी होता है ना कि अगर बाइनरीज जैसे डब्लू गेट है, वो बिन नाम की डायरेक्टरी मतलब उसकी बाइनरीज उस लोकेशन पे है, तभी तो कमांड चल रहा है। अगर आप यहाँ से वो जो डब्लू गेट है उसका पैकेज ही हटा देते हो, डिलीट मार देते हो, तो फिर आप वो कमांड जब चलाओगे तो कर्नल आपको एरर फेंकेगा, बैस क्या बोलेगा, देयर इज नो सच पैकेज, या फिर और कुछ भी बोल सकते हैं। तो बाइनरीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बिन, इसके अंदर सारी बाइनरीज होती हैं। अब कौन सी बाइनरीज होती हैं? सिस्टम की सारी सारी की सारी बाइनरीज जो आप कमांड एग्जीक्यूट कर रहे हो वो आपकी होती है बिन के अंदर, ठीक है। अगर आप किसी बाइनरीज के अंदर भी आप जाने की कोशिश करते हो, ठीक है, जैसे कि आप किसी बाइनरीज के अंदर जाइए, ठीक है, पहले से पूरी कमांड्स है। जैसे आप क्या करते हो, हु एम आई, या फिर हु एम आई, ऐसा करिए दीजिए, एम आई, तो आपको बताएगा भी आप रूट हो, रूट से लॉग इन हो, ठीक है। तो हु एम आई की बाइनरीज पहले से पड़ी हुई है, तभी तो ये चल पा रहा है। अगर ये नहीं होता तो आपको यहाँ पे एरर फेंकता। अब जैसे कि मैं कुछ एरर ला के दिखाता हूँ क्या, जैसे कि मैंने किया ट्री कमांड, वैसे अगर ट्री है तो ठीक है, मतलब इसमें भी डिफॉल्ट ट्री का पैकेज है, तो कुछ ऐसी कमांड हम चलाते हैं जो होनी नहीं चाहिए। जैसे मैं चला देता हूँ FTP, वैसे तो ये पैकेज है, तो कुछ ऐसी कमांड जो नहीं हो, ठीक है। तो जैसे क्या बोल रहा है कि बैश FTP कमांड नॉट फाउंड, और FTP नाम का ऐसा कोई पैकेज नहीं है, सिंपल एक पैकेज है। तो यस पूछ रहा है, तो आप जब यस करोगे तो डाउनलोड हो जाएगा, उससे हमें मतलब नहीं। तो कुल मिला के आपकी बाइनरीज है, जहाँ पे आपकी सिस्टम की सारी बाइनरीज यहाँ पे होगी, ठीक है। तो बिन के बाद ऐसे दूसरी आपकी डायरेक्टरीज होगी जिसके अंदर आपका डैब डायरेक्टरी हो सकती है ना, डिवाइस से रिलेटेड हो सकता है। तो दूसरी जो डायरेक्टरी मान के चलिए डैब नाम की डायरेक्टरी। अभी डैब नाम की डायरेक्टरी सिंपल ये बताती है कि जो भी आप डिवाइस लगाते हो, जैसे मान के चलिए आपने अपने सर्वर में एक नया हार्ड डिस्क लगा दिया, है ना। तो जब आप एक नया हार्ड डिस्क लगाते हो तो कैसे लगाते हो, अब तो फिजिकली सारा हो ये नहीं रहा, राइट, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ब्रेक हो रहा है। अभी बताइए, क्या अभी भी ब्रेक हो रहा है? नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये सारी सब डायरेक्टरीज है। तो ऐसे ही आपकी डेव के अंदर आपकी डिवाइस होती है। डिवाइस मतलब क्या, कल को आपको पता चला कि मुझे ना एक सर्वर में एक और नया पार्टीशन लगा के चलना है, हार्ड डिस्क लगा के चलना है। तो आपने जैसे देखा LSBLK, तो आपको पता चल गया कि अभी मेरे पास करंट में जो डिफॉल्ट है 1 2 3 ये पार्टीशन है, मतलब हार्ड डिस्क लगा हुआ है। कल को आपने एक और लगा दिया तो उसमें क्या स्लॉट आएगा, NVMe0N1P3 की जगह आ जाएगा 4। तो जब आपने लगा दिया, एक अटैच मारा, ठीक है, या हो सकता है आपने AWS क्लाउड से लिया हो सकता है कि फिजिकली आपने ऐड किया हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब आपने वॉल्यूम ऐड किया या डिवाइस हार्ड डिस्क ऐड किया, तो वो कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा आपका डैब के अंदर।
तो कई बार आप जब प्रोडक्शन पे बैठ के कुछ हार्ड डिस्क को फॉर्मेट वगैरह करोगे तो ये डेव डायरेक्टरी को लेके ही चलना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन की फाइल दिखा देता हूँ, आगे हम इसको देखेंगे कि डेव के अंदर क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने कैट किया /etc/fstab, ये आपके हार्ड डिस्क के अंदर की कॉन्फ़िगरेशन की फाइल है। अब मैंने कैट किया तो कैट आगे कमांड पढ़ोगे, लेकिन मैं इसको आप विम करके दिखा देता हूँ। आप etc पास wd कर लीजिए। तो जब आप ये सॉरी शिफ्ट जेड जेड करके बाहर आते हैं, ठीक है, कैट सॉरी विम etc पास wd नहीं fstab होगा। तो fstab के अंदर जाओगे तो आपकी ये डिवाइस का पार्टीशन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे सारी चीज़ें, है ना, और आप CentOS स्ट्रीम के बारे में पढ़ रहे हो, ये सारी UUID होती है, पार्टीशन में हम देखेंगे। बस आपको एक बात देखना है कि डैब का मतलब क्या होता है, कंट्रोल माइनस माइनस। ठीक है, अभी एडिटर आ गया, यहाँ पे कंट्रोल माइनस माइनस काम नहीं करेगा, है ना। तो लीजिए मैंने थोड़ा छोटा कर दिया। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये जो फाइल सिस्टम है ये डिफ़ॉल्ट फाइल सिस्टम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये XFS जो होते हैं एक्सटेंडेड फाइल सिस्टम है। ये स्वैप आपका एक टॉपिक मिलेगा, स्वैप पार्टीशन। इसके अलावा और अगर जिन्होंने पढ़ा होगा ext4 ext3 ext2, है ना, ये सारे पुराने वर्जन के क्या थे, फाइल सिस्टम थे। ठीक है, तो कभी भी आप अगर फॉर्मेट मारते हो तो आपको ये पाथ लगाना पड़ेगा डेव, है ना। जैसे मान के चलो ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क है, तो ये जो सारे हार्ड डिस्क है कहीं ना कहीं माउंट होंगे। और आप लिनक्स पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं कि आपने डी ड्राइव में गए कॉपी करके पेस्ट मार दिया तो आपका एक फोल्डर बन गया, नहीं। आप अगर अगर देखते हो LSPLK से, तो आपको यहाँ पे बता रहा है कि कौन सा वॉल्यूम, ये सारे हार्ड डिस्क है, ये आपका रूट है, आपने जो रूट बनाया था, स्वैप बनाया था, बूट बनाया था, है ना, तो उसके लिए आपको ये बता रहा है कि /boot, ये बूट नाम की डायरेक्टरी पे सर भेज। फिर स्टार्ट हो गया, ब्रेक हो गया। अगेन लैग हो गया है। इस तरह में तो काफी दिक्कत हो रही है, तो पूरे लैग कर रहे हैं। तो ये लैगिंग लैगिंग में तो दिक्कत होगा नेट। लेट मी रेक्टिफाई दिस। लेट चेक आउट। अभी तो ठीक है आवाज। हाँ अब सही है। ठीक है,
अगेन दोबारा से आते हैं। स्क्रीन विजुअल है? हाँ है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो डिवाइस होते हैं ना, जितने भी हार्ड डिस्क वॉल्यूम सब लगाओगे तो वो कहीं ना कहीं माउंट होता है। अब माउंट क्या होता है, इसमें भी आपको एक डायरेक्टरी मिलेगी एमएनटी नाम की, जो माउंट कहलाती है। कभी भी किसी भी डेटा को अगर किसी पे रखना है हार्ड डिस्क में खासकर, तो माउंट करना जरूरी होता है। माउंट मतलब अगर आप देखोगे बूट, ये जो वॉल्यूम है, ये जो हार्ड डिस्क है, ये इस पार्ट मतलब जो बूट है तो ये सब डायरेक्टरीज है, लेकिन ये कौन से वॉल्यूम पे माउंट है? 2 GB का डेटा मतलब इसका साइज है, और ये फॉरवर्ड स्लैश रूट के अंदर बूट नाम की डायरेक्टरी उस पे माउंट है। और ये जो हमने रूट दिया था, ये आपने देखा था, इसको बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। इसका जो एक्चुअल साइज है 10 GB, हाँ बाई डिफॉल्ट ले लेता, आपको पता था आपका 20 GB में से पूरा 10 GB ये रूट ले जाता है, क्योंकि सारा का सारा ओएस आपका यहीं पे इंस्टॉल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है रूट डायरेक्टरी। और ये आपका स्वैप है, ये डिफ़ॉल्ट बना हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ डिफ़ॉल्ट पार्टीशन जो आपने नहीं बनाया था ऑलरेडी, जो हमने इंस्टॉलेशन किया था उसमें जो ऑटोमेटिक हो गया था, उसमें से अपने आप बना देता है। कल को आप कस्टम बनाओगे तो ये सारी चीज़ अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है। तो डिवाइस नाम की जो डायरेक्टरी डैव, तो कल को कोई भी आप ऐसा हार्ड डिस्क लगा के चलते हो तो वो सब कुछ आपकी डैव के अंदर रहेगी, ठीक है। इसी तरीके से फिर आपकी अगली जो डायरेक्टरी आती है बूट नाम की। अब बूट मतलब क्या, कल आपने जो सारी कमांड्स पढ़ी थी, सिस्टम सीटीएल स्टार्ट, सिस्टम सीटीएल स्टॉप, तो वो कर्नल को क्या करता है, बूटिंग प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप बूट के अंदर जाते हो, सीडी के अंदर, बूट के अंदर आप चाहिए और एलएस मारिए, तो इसमें सारे कुछ होते हैं, लोडर, कर्नल, ग्रब, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल होती है। तो ये अगर बूट फाइल, बूट मतलब समझ रहे हो, अगर आपने सिस्टम को रिस्टार्ट मारा तो इसके अंदर ग्रफ फाइल होती है। इसके अंदर आपकी जो दिख रहा है ना, ये वीएम लिनीज, ये सब आपके कर्नल की इंफॉर्मेशन है, समझ रहे हो। अगर आप ग्रफ के अंदर भी जाओगे, यहाँ पे बैकएंड में लोडर, ये सारी चीज़ें अब वर्जन टू वर्जन डिपेंड करता है कि वो कर्नल में क्या चीज़ें रखी गई। तो जब आपने बूट नाम की डायरेक्टरी के अंदर, वैसे अगर आप इसको आरएम करके रिमूव मारते हो तो आपका कर्नल क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। जो सीपीयू हॉल्ट होता है ना, जो आपने देखा था, मैंने एक कमांड बताई थी, सिस्टम सीटीएल -R रिबूट, या फिर शट डाउन हाइफन कैपिटल H मतलब हाल्ट, वो क्या करता है, उसी ग्रफ फाइल के अंदर का डेटा मतलब ग्रफ फाइल को स्टॉप कर देता है, मतलब सीपीयू को स्टॉप कर देता है। अगर आप थोड़ा सा ग्रफ के अंदर जाओगे, CD को इंसर्ट द ग्रफ 2 और LS मारिए, तो इसके अंदर भी देखो कुछ डेटा पहले से पढ़ा हो। अब मैंने आपको बताया था कि नीले कलर की फाइल, सॉरी फोल्डर है, और वाइट कलर का फाइल है। तो अगर आप ग्रफ के अंदर जाते हो, कैट मार के जरा CFG के अंदर जाइए, ग्रफ CFG, तो ये फाइल है, इसके अंदर भी पहले से कुछ प्रोग्राम जो लिखा गया है वो सारी की सारी इसमें ऐड है। अभी सारी प्रोग्राम क्या है ना। अब ये प्रोग्राम को अगर मैं थोड़ा इसको दूसरे फॉर्म में दिखाऊं, कैट ना करके विम लगा देता, तो विम से आप देखते तो एक एडिटर फॉर्म में दिखेगा। अब बोलेंगे सर ये सब क्या है, तो भाई यही तो एक प्रोग्राम है जो बैकएंड से लिखा गया है ना। तो इसमें ऐसी प्रोग्रामिंग ऐड की गई है कि भाई ये ग्रफ फाइल है, ग्रफ के अंदर सारे लोडर होने चाहिए, है ना। कल को आप सिस्टम सीटीएल रिबूट मारते हो तो उसके अंदर कोड किया गया है। तो ये ग्रफ मतलब बूट बोले तो बूटिंग से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस है वो मैनेज करेगा ये बूट नाम की डायरेक्टरी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्टरी भी होती है, ठीक है। तो इसको तो हमें छेड़ना है नहीं, तो इससे बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट डायरेक्टरी हुई थी आपकी बूट नाम की डायरेक्टरी। इसी तरीके से आपकी होम नाम की डायरेक्टरी है। तो होम नाम की डायरेक्टरी क्या होती है, हर यूज़र की अपनी एक इंडिविजुअल डायरेक्टरी होगी। अब यूज़र कौन, तो आपने देखा था कि जैसे कि मैंने एक यूज़र ऐड किया और एक टाटा नाम का यूज़र बना दिया, है ना। और दूसरा मैंने ऐड यूज़र किया और मैंने एक अदानी नाम का यूज़र बना दिया, तो दोनों यूज़र है ना। अब यूज़र ऐड यूज़र दोनों ही कमांड होती है, आगे यूज़र मैनेजमेंट में पढ़ोगे। तो जब आपने यूज़र बनाया तो यूज़र कहाँ बनते हैं एक्चुअल में, तो यूज़र की जो डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी होती है वो आपकी यहीं पे होती है, कहाँ पे, होम के अंदर। तो हर यूज़र की अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी होती है। एग्जाम्पल, मैंने क्या किया, यूज़र ऐड किया टाटा
नाम से, टाटा 2 नाम से एक डायरेक्टरी बनाई, है ना, मतलब मैंने एक यूज़र बनाया। तो अब आप cd करके / होम में जाइए और ls करिए, तो आपको दिख रहा होगा, कैप्स है ना, ls करिए तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे टाटा 2 नाम की एक डायरेक्टरी, सॉरी यूज़र है। कल को आप 50 यूज़र बना लो, 100 बना लो, तो वो सब यहीं पे मिलेंगे, डिफ़ॉल्ट आपको मिलेंगे कहाँ पे, इस होम डायरेक्टरी के अंदर। अब क्यों मिलते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके अंदर डिफ़ॉल्ट सेट है, ठीक है। अब इसकी एक पाथ होती है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, आगे मैं आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगी। अब ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि भाई ये होम है। अगर आप यहाँ पे pwd मारते हो तो अभी आप रूट से लॉगिन हो, तो जब रूट से लॉगिन हो तो आपको ये एक बात बताता है क्या, जो ये रूट है, ये रूट क्या है, और ये /, है, ये क्या है। तो आपको पहले ये देखना // का मतलब क्या है, ये रूट डायरेक्टरी है, फिर ये रूट क्या है ना। ये तो फॉरवर्ड, आप अभी मैंने बताया रूट डायरेक्टरी, तो ये फॉरवर्ड, ये रूट क्या है, ये भी हम देखेंगे, आगे मिलेगा ये भी। तो अभी जब pwd मारते हैं तो आपको बताता है /रूट। तो / क्या है, रूट डायरेक्टरी, और ये जो रूट है, ये जो रूट डायरेक्टरी है ना, ये /, ये इसकी होम डायरेक्टरी, सिंपल। तो जो कुछ भी आप यहाँ पे mkdir ls मार रहे हो, है ना, तो वो कहाँ पे होगा, वो सारा का सारा इस होम डायरेक्टरी पे, मतलब रूट की होम डायरेक्टरी पे सारा डेटा आएगा। एग्जाम्पल, आपने ls मारा तो यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट फाइल है, जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया mkdir टाटा नाम से, बन गया, ls मारो तो ये यहीं पे दिखेगा। यहाँ पे देखो टाटा नाम का है, ये आपको टाटा नाम के यूज़र पे नहीं दिखेगा, आपको अदानी नाम के यूज़र में नहीं दिखेगा। अभी मैं स्विच करके जरा चलता हूँ किस पे, टाटा 2 पे स्विच करिए। अब जब pwd मारिए तो आपको बता रहा है कि भाई ये टाटा 2 लॉगिन कर गया, मतलब जो यूज़र है, और ये यूज़र की होम डायरेक्टरी, किसकी, टाटा की, ये इसकी अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी। तो अगर ये यहाँ पे एक फोल्डर बनाएगा mkdir टाटा, तो टाटा जो बनेगा वो इसके होम डायरेक्टरी पे बनेगा, उसके पे नहीं जाएगा, रूट पे नहीं जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अदानी हो, सुनील हो, अनिल हो, कविता हो, ममता हो, बबीता हो, कोई भी हो, अगर ये लोग फोल्डर मतलब कुछ भी करते हैं तो इनके अपने होम डायरेक्टरी पे आएगी, सिंपल। तो होम का मतलब ये हुआ हर यूजर की अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी होगी, ये डिफ़ॉल्ट है। कल को आप होम चेंज करना चाहो तो वो भी हो जाएगा, आगे देखेंगे, है ना। उसके बाद अगली जो डायरेक्टरी होती है लिब नाम की डायरेक्टरी। तो जो लिब नाम की डायरेक्टरीज है ये लाइब्रेरीज है। कई बार याद रखना, आगे जो आप पढ़ोगे, डॉकर पढ़ते हो, है ना, डॉकर कंटेनर पढ़ते हो, है ना, बोलिए बोलिए अजय जी। सर ने जो बाद में टाटा में ये यूजर बनाए, उसका यूजर के अंदर जाके मैं टोटल कितना यूजर बना हुआ है देख पाऊंगा क्या? कहाँ पे? जो लास्ट में जो यूजर बनाए थे टाटा का, हाँ, हाँ, उसका अंदर जाके मैं देख पाऊंगा क्या कितना यूजर बना हुआ है टोटल? 3 है, सुनील है, टाटा 2 है, यूजर 1 है। ओके, ठीक है। देखो, जो यूजर है, यूजर, तो एक यूजर जब होम डायरेक्टरी पे जा, अब सिंपल सी बात है, एक क्या है, ये बड़ा सा चैम्बर है, ठीक है। आप कंपनी के दफ्तर में आए हो, एक केबिन इधर, एक केबिन इधर, एक केबिन इधर है ना। कहाँ पे आए हो, टीसीएस के कैंपस में आए हो या फिर विप्रो के कैंपस में आए हो। तो विप्रो वाला देखना चाहता है कि कौन कौन कहाँ पे बैठा हुआ है, कितने एम्प्लॉय बैठे हो, तो देख पाएगा ना, ठीक है। अब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को देखना चाहता है कि कितने लोग हैं, है ना, तो ये देख पा रहा है, तो वही दिख रहा है ना, ठीक है। तो आप रूट से भी देखोगे तो यूजर दिखेगा, है ना, नॉर्मल से भी देखोगे तो वो भी दिखेगा। अगर आप बोलते हो कि सीडी करके थोड़ा बाहर आते हैं, अब मैं यहाँ पे एक कमांड चल देता हूँ, यूजर ऐड कविता, है ना, तो मैं एक कविता नाम का यूजर बना रहा हूँ, तो बनेगा ही नहीं, परमिशन डिनाय बोल रहा है, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर है, मतलब एक एम्प्लॉय दूसरे एम्प्लॉय को हायर कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। कौन करेगा, वो एडमिन लेवल का आदमी करेगा, ठीक है। अगर आप बोलते हो कि मुझे ls करके दिखाओ, तो यहाँ पे टाटा दिख रहा है ना, जो डेटा भी इसने बनाया, फोल्डर बनाया, यहाँ पे दिख रहा है। अगर आप, मैं यहाँ से एग्जिट मारता हूँ, अब मैं रूट पे आ गया, pwd मार के देख लो, रूट है ये, तो यहाँ पे ls करो, तो इसने जो टाटा बनाया था ये वो टाटा है,
और बाकी इसमें डिफ़ॉल्ट फाइल फोल्डर है ये वो है, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्टरी आपकी लाइब्रेरीज, ठीक है। अब यहाँ पे लिब में आपको दो लिब मिल रहा है, एक लिब है और एक लिब 64। तो इन दोनों को समझते हैं। तो लिब में आपकी 32 बिट रहेगी और लिब 64 में 64 बिट की लाइब्रेरीज होगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जब आगे कुछ ऐसी एप्लीकेशन चलाना चाहोगे जिसकी साइज ही 20 MB होगी, है ना, आगे डॉकर वगैरह पढ़ोगे तो उसमें जो साइज होता है 20 MB की एप्लीकेशन चलाना है तो मैं 20,000 GB का डेटा मतलब हार्ड डिस्क पार्टीशन क्यों लूँ, सिंपल भाई। इसी को चलाना है तो कंपनी के अंदर कई बात बोला जाता है कि आप कंटेनराइज सर्विस को यूज़ करो, जो आज प्रोडक्शन के लेवल पे यूज़ किया जाता है, पूरा का पूरा कंटेनराइजेशन सर्विस। चाहे हार्डवेयर का वर्चुअलाइजेशन करके कंपनी कर रही है, चाहे क्लाउड का। तो मोस्टली कंपनी आज 80% क्लाउड बेस्ड वर्चुअलाइजेशन पे काम कर रही है, जिसमें आपने EKS सुना होगा, है ना। AWS में EKS में क्लस्टर बना के उसके पर पूरा मैनेज सर्विस यूज़ कर रही है। कुछ ऐसी कंपनियां डॉकर क्यूबरनेटीज जेंकिंस पूरे टूल को यूज़ करके कर रही है, एप्लीकेशन चला रही है। तो आगे ये सारी चीज़ें आप, लेकिन देखो आगे की चीज़ मैं बता रहा हूँ, शुरुआत यहीं से हो रही है लिनक्स से, है ना। तो 20 MB की एप्लीकेशन चलाना है तो जैसे एग्जांपल समझो, मैंने अभी VMware बनाया, इंस्टॉल किया, उसमें जब मैंने 10 GB का ISO इमेज डाला, ठीक है, फिर भी मेरा स्पेस बचा है, 10 GB बचा हुआ है, 8 GB बचा हुआ है, वो कहाँ जा रहा है, वेस्ट है ना, वेस्ट ऑफ मनी कंपनी के लिए। तो कंपनी यही कॉस्ट सोचती है। तो कंपनी के अंदर लाइब्रेरीज, मतलब जब आप बैठते हो लाइब्रेरीज, दूसरा बाइनरीज और सेल, ये तीन खेल होता है। कल को आप एप्लीकेशन चलाना चाहो तो आप लाइट वेट इमेज लेके भी चला सकते हो, ठीक है। आगे जब आप डॉकर पढ़ोगे तो इमेज क्या होती है, कैसे बनाते हैं, कैसे पुल पुश मारते हैं, वो देखेंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपकी लाइब्रेरीज होती है। अब अगर आप थोड़ा सा इनके अंदर जाओ, लिब के अंदर, और लाइब्रेरीज देखिए, CD और लिब, तो अभी तो यहाँ पे ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो पहले से डिफ़ॉल्ट है, जैसे कि पाइथन हो गई, कुछ ग्रब की है, कुछ कर्नल क्रैश डंप होते हैं, कर्नल भी है ना। ये सारी लाइब्रेरीज हैं जो पहले से पढ़ी है। एग्जाम्पल, अभी आप पढ़ रहे हो क्या, लेटेस्ट 9, है ना, 10 सेंटोस स्ट्रीम, तो यहाँ पे देखो पाइथन की पहले से लाइब्रेरीज है, ठीक है। अगर आप इस लाइब्रेरीज में जाना चाहो जरा पाइथन 9 के अंदर और ls मारिए, साइट पैकेजेस, इसके अंदर आइए और ls मारिए, तो देखो इसके अंदर पहले से, मतलब देखो पाइथन की पहले से लाइब्रेरीज है। अब देखो इतनी लाइब्रेरीज लॉन्ग लिस्ट मारते हैं जरा, देखो ये सारी लाइब्रेरीज है। तो अब इसमें कल को आप पाइथन चलाना चाहते हो, है ना, तो पाइथन चलाने के लिए तो भाई चाहिए होगा ना लाइब्रेरीज। अब इसके अंदर भी जाओगे तो बहुत सारी पैकेजेस पड़ा हुआ है, जैसे कि आप ट्रेसर ले लेते हैं, तो आप CD करके ट्रेसर में जाइए, ls मारिए, तो इसके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट इसके वर्जन के अंदर बहुत कुछ पड़ा होगा। अब ये सारा पाइथन में पढ़ोगे, पाई कैसे क्या होता है, ठीक है, हुक डॉट पी आई, अब डॉट पाई PY ये पाइथन का एक्सटेंशन होता है। इन फ्यूचर कभी पढ़ोगे तो पाइथन में भी हम देखेंगे, ठीक है। तो सिंपल समझिए लाइब्रेरीज है। तो अब ये डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरीज है ना, किसकी लाइब्रेरी है, ये जो सेंटोस स्ट्रीम में जो इसने पहले से डाल के रखा है ना। पाइथन वाले ने बात किया होगा भाई कि भाई हमारी लाइब्रेरीज डाल दीजिए, कल को आने वाली फ्यूचर में हम मार्केट को कैप्चर करेंगे, AI से लेके ML ऑप्स तक। तो पाइथन वाला क्या कर रहा है, उसको ऐड करवा रहा है। तो क्या होता है, वर्जन बदलता है, चेंज होता आ जाता है। कल को यहाँ पे गो लैंग्वेज कल को यहाँ पे गो लैंग्वेज भी आ जाएगी, है ना। तो गो लैंग्वेज आएगी तो गो लैंग्वेज वाला का भी ऐड आ जाए, यहाँ पे ऐड हो जाएगा बाइनरी लाइब्रेरीज। और उसके बाद नया वर्जन लिनक्स का लॉन्च हो जाएगा, लिनक्स का 10 चल रहा है, फिर 10.5 आ जाएगा, ऐसे वर्जन रिलीज होता रहता है, ठीक है। तो ये आपकी लाइब्रेरीज है। अब ऐसे ही आपके 64 बिट की भी लाइब्रेरीज होती है। आप CD करके लिब के अंदर आते हो, 64 के अंदर, ये तो 64 बिट होंगी, है ना। अब ये इसमें 64 बिट बोले तो अब ये कॉलेज लेवल में बिट, बाइट, बाइनरीज, आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। आपको ये पता होना चाहिए कल को मुझे ऐसे टास्क को परफॉर्म करना है, जैसे कि एक पैकेज हिट मारना है या फिर बैकएंड से पूरे प्रोसेस को किल मार देना है। तो जब आप किल मारोगे तो उसमें तो लाइब्रेरीज चाहिए रहती है ना कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो यहाँ पे तो सारी चीज़ें पहले से डिफ़ॉल्ट पड़ी हुई हैं लाइब्रेरीज, उससे हमें क्या मतलब।
कल को आपको पता चल रहा है कि आपको प्रोडक्शन लेवल पे कुछ लाइब्रेरीज नहीं है ना। अब ऐसा तो नहीं है आपको लाइब्रेरीज बनाने के लिए बोला जाएगा, है ना, कि सिस्टम बैकएंड में चलने वाली जितनी भी डेमन है ये पहले से डिफाइन है। कल को आप जैसे आप चला रहे थे क्या सिस्टम सीटीएल, तो सिस्टम सीटीएल एक्चुअल में क्या है, बैकएंड में चलने वाला एक डेमन है, तो उसकी भी पहले से लाइब्रेरीज है। हो सकता है वो 64 बिट की हो सकता है वो 32 बिट की हो, तो ये कर्नल के अंदर पहले से फीड किया गया होगा। ठीक है, तो ये लाइब्रेरीज हैं जो एक्चुअल में प्रोग्राम जो भी आप यहाँ पे आउटपुट दे रहे हो इनको चलाने के लिए कुछ ना कुछ तो लाइब्रेरीज चाहिए रहती है। सिंपल, जैसे घर में आप बल्ब चलाते हो, आपने लेके आया लैपटॉप, ठीक है, तो लैपटॉप चला रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। कितना चाहिए, अब ऐसा तो नहीं 440 वोल्ट दे दोगे, तो मिनिमम तो चाहिए होगी ना। तो कितना, 220 वोल्ट। इससे ज़्यादा दोगे क्या होगा, चार्जर जल जाएगा। अगर लैपटॉप में सिक्योरिटी आईसी नहीं लगा होगा तो लैपटॉप भी ब्लास्ट हो जाएगा। तो सिंपल समझिए, है ना। तो ये आपकी लाइब्रेरीज है। इन लाइब्रेरीज से हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, मतलब तब होता है जब आप उस लेवल पे बैठे हो जिस लेवल पे प्रोडक्शन लेवल पे आपको कुछ एकदम एडवांस लेवल के डेवलपर हो, ठीक है, तब आपको ये ज़्यादा यूज़ केस होगा। ठीक है, तो उसके अलावा एक और डायरेक्टरी आपकी होती है MNT नाम की, ये माउंट डायरेक्टरी होती है। तो माउंट का मतलब ये होता है कल को आपने एक हार्ड डिस्क लगा दिया 70 GB का, तो इस 70 GB में आपको 5 GB का फाइल रखना है। तो आप इसमें डायरेक्टली नहीं जा पाओगे, एक फ़ोल्डर बनाओगे और उस फोल्डर को माउंट करोगे किसी डायरेक्टरी पे, और उस डायरेक्टरी पे आप वो डेटा रख पाओगे। ठीक है, पूरा लिनक्स का खेल आपका इसी में होगा। आप किसी फोल्डर पे रखते हो तो कहाँ पे रखोगे, किसी न किसी डायरेक्टरी के ऊपर। कब, जब आप एक पार्टीशन का टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप यहाँ पे जरा सीडी करके MNT के अंदर जाते हो तो अगर यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट होगा तो ठीक है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं है। जब आप कुछ माउंट करोगे, है ना, माउंट पॉइंट बनाओगे, तो यहाँ पे सारा का सारा वो चीज़ें दिखाई देंगी। अब आप कंपनी में हो, आपके पास राइट्स है, तो यहाँ पे सारी चीज़ आपको मिलेगी, कौन सी चीज़ें कहाँ पे माउंट है, कौन सा हार्ड डिस्क कहाँ पे माउंट है ना। अभी तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है क्योंकि ये सिंपल हमने लोकल बना के रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मीडिया नाम की जो डिवाइस है, कल को आप कुछ ऐसा आ, लेके आते हो, पेन ड्राइव, CD DVD, वो सारे यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, उसी तरीके से रन टाइम वाले, ठीक है, कुछ मैं अभी स्किप कर रहा हूँ, इनको बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट डायरेक्टरीज होती यहाँ पे। रन टाइम मतलब समझ रहे हो, अभी आपने क्या किया, सर्वर ऑन किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे या फिर टॉप मार के देखो, तो टॉप में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे हर सेकंड, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन पूरा, ठीक है, कोई बात नहीं होगी इसमें। सिंपल, अगर रन टाइम डेटा की बात करें, रन टाइम, तो हर मिनट, हर सेकंड, हर घंटे, हर मिनट, आवर, डे, वीक, सब समझ रहे हो, वहाँ पे ऐसे डेटा मिलेंगे जो रन टाइम होते हैं। रन टाइम मतलब क्या है, बैकएंड से आप देख रहे हो ये सारे डेटा चल रहे हैं, कैसे पता चलेगा, आपको प्रोसेस आईडी दिखाई दे रहा है और आपको देख रहे हो ऊपर नीचे अप डाउन हो रहा है, ये क्या है, मतलब आपके पूरे रन टाइम डेटा है। तो जितने भी रन टाइम डेटा होंगे वो आपको रन राम की डायरेक्टरी पे मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए आप अगर थोड़ा सा सीडी करके रन के अंदर जाइए तो यहाँ पे आप देखोगे क्या है, ये सब कुछ नहीं है। अब जैसे कि इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट सर्वर होते हैं, है ना, जैसे सांबा सर्वर है। अब ये सिसलॉग क्या होता है, ये सारी आपकी प्रोसेस आईडी, कॉकपिट, है ना, आगे कुछ पढ़ोगे, क्रॉनी, कप्स, ये पहले से डिफ़ॉल्ट ऐसे प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है ना, रन टाइम का मतलब क्या है, अगर मान के चलो आपने क्या किया, कुछ ऐसा काम किया, मान के चलो आपने एक नया पार्टीशन ऐड कर दिया, हार्ड डिस्क लगाया, और उस हार्ड डिस्क को मान के चलो आपने 50 GB का हार्ड डिस्क लगाया और उसका आपने 10 पार्ट बना दिया, 5 5 का, या फिर 5 बना दिया 10 10 GB का। तो उसमें जब आप LVM बना के चलोगे, लॉजिकल वॉल्यूम, तो उस LVM के प्रोसेस पे क्या रन टाइम डेटा नहीं होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि भाई आपने एक HR को एक पार्टीशन दे दिया, कल आपने एक अकाउंट वाले को 10 GB दे दिया इसमें से 50 में से, कल को आपने फाइनेंस वाले को 10 GB दे दिया स्पेस, है ना, कल को आपने किसी और को दे दिया, 5 ऐसे डिपार्टमेंट हैं उनको आपने दे दिया, है ना, डेवॉप्स की टीम को दे दिया, डेवलपर की टीम को दे दिया। तो ये जो स्पेस आप दे रहे हो इनको, किनको, विद द हेल्प ऑफ LVM, तो क्या लॉजिकल वॉल्यूम के अंदर रन टाइम डेटा नहीं होगा, होगा, क्योंकि यहाँ पे जो HR की टीम होगी
वो 10 GB जो 10 GB डेटा वॉल्यूम असाइन किया गया उस पर वो काम कर रही होगी, है ना। तो उसमें भी सारे के सारे रन टाइम डेटा आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर मिनट हर सेकेंड के अंदर जो भी रन टाइम डेटा होंगे, रन टाइम, वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो अभी तो होगा नहीं हमारे पास कुछ, ये कुछ डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। लॉग्स के अंदर चलते हैं ना, तो सीडी करके लॉग्स के अंदर आ जाओ, एलएस करिए। तो लॉग्स के अंदर एक्चुअल में तो है नहीं, अभी कुछ लॉग्स होते तो मैं लॉग्स बताता, है ना। सीडी करके जनरल के अंदर एलएस, ठीक है। तो यहाँ पे अभी लॉग्स है नहीं तो हमें दिखेगा नहीं, ठीक है। तो ये समझिए जो रन नाम की डायरेक्टरी उसके अंदर ऑल रन टाइम डेटा होते हैं, ठीक है। और वो हर मिनट वो बदलता रहता है, ठीक है। वो पर्टिकुलर फिक्स नहीं होता है कि हाँ आपको इस टाइम का ही रन टाइम डेटा देगा, वो कभी कहीं सा भी कहीं दे सकते। फिर आगे कुछ कमांड्स पढ़ोगे तो उसमें आप पर्टिकुलर डेट का डेटा देखना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। उसके बाद जो अगली है आपकी ओपीटी है। तो ओपीटी बोले तो आप कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर लेते हो, कुछ भी मान के चलो, आपको पता है कि इसमें वीएलसी नहीं चलता, तो आपने वीएलसी लिया तो आपको ओपीटी पे मिलेगा, तो वो एक प्रकार से थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है। कल को आप इसमें टेराफॉर्म चलाना चाहते हो तो आप इसमें टेराफॉर्म डालो, वो थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर है ना। तो कभी भी आप थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर ले रहे हो तो आपकी ओपीटी पे आती है। नेक्स्ट जो डायरेक्टरी होती है रूट होती है। तो रूट मतलब क्या, मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये जो रूट है इस रूट की होम डायरेक्टरी है। तो कुछ भी आप फोल्डर फाइल का बना रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको कहाँ पे मिलता है, फॉरवर्ड स्लैश और रूट। ये आप कैसे पता करोगे, जब आप pwd मारते हो तो आपको बताता है करंट योर पाथ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये रूट की आपकी, ये रूट फॉरवर्ड स्लैश का ही होम डायरेक्टरी होता है, ठीक है। उसके अलावा टैम्प के अंदर जाओगे तो टैम्प के अंदर आपका टेम्पररी डेटा होता है। टेम्पररी मतलब इसके अंदर ग्रीन कलर का सब कुछ होगा, ठीक है। अगर आप सीडी करके फॉरवर्ड स्लैश टैम्प में जाइए तो इसमें क्या होता है, कल को मतलब पूरा टेम्पररी डेटा होता है, कल को आप इसको डिलीट भी मार दो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। बोलो इजाज। बोलिए बोलिए बोलिए। कोई नहीं, चैट पे लिख देना, ठीक है। अगर कोई डाउट रहता तो आप चैट पे डाल देना, ठीक है। तो टेम्पररी डेटा का मतलब ये होता है कि कल को आपने ऐसा प्रोग्राम बनाया और उसको टेस्ट मारना है, तो टेस्टिंग के लिए आप ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बूट पे रख के कर दोगे, क्योंकि भाई आपका मेन सर्वर है ना, इसमें कुछ क्रैश हुआ तो सिस्टम पूरा क्रैश हो जाएगा। तो इसलिए आपको बोला जाता है आप कोई भी थर्ड पार्टी या फिर कुछ ऐसा प्रोग्राम की टेस्टिंग मार रहे हो तो आप टैम्प में डाल के फिर उसकी टेस्टिंग मार लो, जहाँ पे टेम्पररी डेटा होता है। तो टेम्पररी टैम्प के अंदर आपका पूरा टेम्पररी डेटा होगा, ठीक है। उसके अलावा एसविन, इसके अंदर आपकी सिस्टम बाइनरीज होती है। अब कौन सी बाइनरीज होती हैं, सिस्टम से रिलेटेड सारी बाइनरीज। एग्जांपल, अब आप जाते हो सीडी करके एसबिन के अंदर एलएस मारिए, अब यहाँ पे वो सारी बाइनरीज हैं, कल को आपको पता चला कि नहीं मुझे सिस्टम अपग्रेड मारना है ना, बाइनरीज चेंज मारनी है सिस्टम से रिलेटेड। कल को हमें पता है कि हमें एक पीवीसी नाम का पैकेज यहाँ पे अपग्रेड मारना है ना। कल को मुझे कोई एक ऐसा वर्जन अपग्रेड मारना है तो उसके लिए आप क्या करो, सिस्टम को अपग्रेड मारिए, है ना। तो सिस्टम से रिलेटेड सारी बाइनरीज यहाँ पे होंगी। अब इस बाइनरीज को भी वही बंदा छेड़ सकता है जिसके पास राइट्स हो, तो कौन कर पाएगा, सिर्फ और सिर्फ रूट कर पाएगा, क्योंकि ये सुपर यूजर होता है। अगर इसने परमिशन दे दिया मान के चलो टाटा 2 को, तो वो एज अ रूट की तरह ट्रीट करेगा, कब, अगर इसने फुल राइट्स दिया तब। तो यहाँ पे आपको मिलती है सिस्टम की बाइनरीज। तो सारी सिस्टम बाइनरीज यहीं पे मिल रही है। अगर आप देखोगे तो सारे सिस्टम बाइनरीज है। अब यहाँ पे अगर देखोगे पिंग, पिंग की कमांड है तो उसका भी आपका एक सिस्टम का बाइनरीज है। पावर ऑफ चला रहे हो, है ना, सिस्टम सीटीएल पावर ऑफ, सिस्टम सीटीएल रीस्टार्ट, सबकी सिस्टम की बाइनरीज पड़ी हुई है ना। तो अगर बाइनरीज है तभी तो बैकएंड से चल रहा है, अगर नहीं होती
तो कई बार होता है ना, जब आपको बोला जाता है सर ग्रफ फाइल कैसे अपग्रेड मारा जाता है, पैचिंग क्या होती है ना। तो कुछ लोग जो नेटवर्क इंजीनियर होंगे या सिस्टम या फिर ए लिनक्स एडमिन होंगे, उनका एक टास्क रहता है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, तो ये सारी आपकी होती है सिस्टम बाइनरीज। और ठीक है, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट फाइल डायरेक्टरी जो होती है ईटीसी, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, मैक्सिमम कंटेंट आप यहीं से सीखोगे। तो कोई भी आप यूज़र बनाते हैं तो यूज़र से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको ईटीसी के अंदर मिलती है ना। जैसे हमने एक यूज़र बनाया था किस नाम का, टाटा टू, है ना। तो उस टाटा टू को अगर आप देखोगे तो उसकी जो इंफॉर्मेशन देखोगे टाटा टू की, है ना, किसी भी यूज़र से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। तो जरा मैं कैट करता हूँ, ठीक है, एग्जांपल, चलो मैं कैट के थ्रू दिखाता हूँ, -n//, बाकी आप ये सारी चीज़ें पढ़ोगे। तो हमने एक बनाया था टाटा टू, तो आप देखिए टाटा टू ये रहा लास्ट में, क्योंकि अभी हमने बनाया था इस यूज़र को। तो ये क्या बता रहा है, ये यूज़र से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन है। क्या टाटा नाम का यूज़र आया था। अब ये इंफॉर्मेशन क्या है, ये आगे पढ़ोगे यूज़र मैनेजमेंट के अंदर। तो कभी भी यूज़र बनाते हो तो यूज़र की इंफॉर्मेशन आपको ETC नाम की डायरेक्टरी के अंदर, एक और लोकेशन मैंने दिया था क्या, पास WD। तो ETC नाम की डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल होती है पास WD, यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना। अब कितने फील्ड में मिलती है ये भी हम टेक्निकल वर्ड में आगे देखें। बोलिए, किसी ने हैंड रेज किया। ये हैंड रेज है क्या है सर? डिफरेंस बिटवीन रूट एंड रूट यूजर, ओके, ठीक है, देखते हैं। इसको मैं ना नए पेंट में रख लेता हूँ, बाकी और किसी का डाउट होगा तो मुझे दे देना, चैट पे रख लेंगे। आपने पूछा रूट, सॉरी, ये रूट क्या होता है और रूट यूज़र क्या होता है। ठीक है, रूट यूज़र, ठीक है, इसमें हम देखेंगे। दोबारा आते हैं, और भी सब डायरेक्टरीज है, ठीक है। उसके अलावा एक और सब डायरेक्टरीज होती है वैर नाम की सब डायरेक्टरीज, ठीक है, वेयर इज़ वैर, जहाँ पे आपको वेरिएबल डेटा होता है। ठीक है, तो रन नाम की जो डायरेक्टरी, रन टाइम डेटा, रनिंग डेटा, और वैर नाम की डायरेक्टरी में वेरिएबल डेटा। देखो कोई भी रन टाइम डेटा जब चलता है ना, वेयर इज़ द वैर डायरेक्टरी, ठीक है, मैं लिख देता हूँ वैर वी है। यहाँ पे आपका ना वेरिएबल डेटा होता है जो हर प्रोडक्शन के वर्क के हिसाब से बदलता वेरी करता रहता है। ठीक है, अगर आप वैर के अंदर जाके कुछ डेटा देखोगे तो वेरिएबल कंटेंट आपको मिलता है। वो वेरिएबल, कल को मान के चलो आपने एक कमांड चला दी mkdir टाटा, 15 मिनट बाद आपने क्या किया, उस डाटा को rm-rf करके डिलीट मारा, तो वो आपका वेरिएबल डेटा है जो आपको हर मिनट में मिलेगा। लेकिन बैकएंड से भी आपको देखना पड़ेगा ना रन टाइम डेटा क्या क्या है ना, बैकएंड से कितने रन टाइम डेटा है, तो वो भी मैटर करता है। अगर आप जाके चुपचाप अगर देखो वैर के अंदर, वेरिएबल के अंदर cd करके अगर वैर पे आते हो, ठीक है, 1 बाय 1 करते हैं, ls किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे लॉग, तो अगर आप लॉग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे लॉग भी मिलेंगे, है ना, लाइब्रेरीज भी हैं, मेल से रिलेटेड कुछ डेटा मेल पे मिलेगा। तो मैं चल के आपको लॉग दिखाता हूँ, लॉग किया, ls मारा, तो अब यहाँ पे कौन सा लॉग चाहिए, है ना, जैसे सर्वर का लॉग चाहिए, कोई क्रॉन आपने कुछ मान के चलिए, आपने स्क्रिप्ट मान के चलिए, स्क्रिप्ट बोले तो आपने बनाया कि हर मंडे रात में 10 बजे एक फोल्डर बनना चाहिए टाटा नाम का, तो उसके लिए आपने क्रॉन टैब कमांड चला दी। तो जो क्रॉन टैब कमांड होगी उसका भी आप सी आगे पढ़ोगे, है ना, कैसे क्रॉन जॉब चलाई जाती है। तो उसके भी लॉग्स आप देख सकते हो ना, हाँ कि चली कि नहीं चली, चलेगी तो आपको आउटपुट में शो करेगा, लॉग्स के फॉर्म पे दिखाई देगा, है ना। कल को आपने
कुछ मेल सेंड किया तो मेल से रिलेटेड भी आपको लॉक्स मिलेगा, है ना। अब एक्चुअल में लॉक्स देखोगे तो लॉक्स आपको कहाँ मिलता है, आप अगर यहाँ से कैट मारो सिक्योर, तो यहाँ पे देखिए ये सारे लॉक्स हैं। अब देखोगे थोड़ा सा मैं इसको कंट्रोल माइनस करता हूँ। अब आप पे देखिए हमने जो जो किया था वो आपको दिखेगा। अगर आप नीचे देखते हो तो टाटा 2 क्या बता रहा है कि ये कमांड 7 जनवरी को 21:05 पे लोकल होस्ट SU, है ना, ये चली थी। उसका पूरा सेजन बता रहा है, सेजन का क्लोज्ड बता रहा है ये। दूसरा इसके ऊपर देखते हैं, 7 जनवरी को सेजन ओपन किया गया, टाटा 2 UID जनरेट होके आ गई, है ना, बाय रूट यूज़र। अभी रूट यूज़र कौन होता है, जो मैं ही हूँ, है ना, समझ रहे हो। तो कल को यहाँ पे आपको एक बात और देखनी है कि जो भी हमने काम किया ना उसके लॉक्स जनरेट होके आते हैं। आज ही हमने सारा कुछ किया ना, और देखते हैं यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लोकल होस्ट में पूरी इंफॉर्मेशन आ रही है क्या, सिस्टम बस ये पूरा जनरेट होके आया है। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पे देखो, इसको इस साइड करते हैं, ठीक है, तो क्या बता रहा है इसमें, टाटा 2, है ना, जो आपने बनाया था इसकी जी ग्रुप आईडी भी जनरेट हो गया है। तो कुल मिला के आपको क्या मिलता है, वैर के अंदर, लॉग के अंदर, सिक्योर के अंदर जाओगे तो पूरा आपका लॉग्स के फॉर्म, अब ये वेरिएबल डेटा होता है। कल को मैं कुछ और कमांड चला दूं तो आपको नया अपडेट मिलेगा, है ना। तो इसके कुछ ऐसी कमांड्स में बताऊंगा कि आप लॉग्स को भी कैसे फिल्टर मार सकते हो। कल को भाई पता है सर्वर है, हजारों थाउजेंड्स ऑफ लॉग्स हैं, उनका आप क्या करोगे। आपको बोला गया कि लास्ट लास्ट के 25 लॉग्स लेके आइए, लास्ट में जो 1 घंटे में जो काम हुआ उसका लॉग्स लेके आइए, लास्ट में 3 दिन में क्या काम हुआ उसका डेटा लेके आइए। समझ रहे हो, ये होता है डे टू डे काम। कौन करवाता है, जैसे मैं टीम लीडर, तो मैं क्या बोलता हूँ, सुरभि एक काम करो, पिछले 6 दिन का मुझे डेटा ला के दो, कौन ने क्या क्या एक्टिविटीज़ किया बताओ। हालांकि उनकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ऐसा नहीं कि डेवऑप्स इंजीनियर में आप सब कुछ करते हो। कुछ लैब ऐसे होते हैं जो एडमिन की प्रोफाइल पे बैठे हैं और उनका काम होता है पूरे डेटा को एक्सेल पे डेटा में फीड करना, उसको मेल कर देना, ये भी लोग काम करते हैं, ठीक है। तो वो आपको ये देखना है कि आपको पहले उस लेवल का आता है कि नहीं, क्योंकि भाई आप डेटा को कॉपी करके शेयर भी कर रहे हो तो वो भी एक वो होता है ना, टैलेंट होता है। तो लेकिन हम देखेंगे क्या काम होता है आगे, मैं कुछ बताऊंगा जब प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो, ठीक है। तो ये आपकी होती है वेयर नाम की डायरेक्टरी। उसके अलावा प्रॉक के अंदर देखोगे तो सारे प्रोसेस चल चल रहे होते हैं, ठीक है। प्रॉक के अंदर आप जाके देखोगे, सीडी करके /प्रॉक ls मारिए, ठीक है। अब याद रखना, जैसे मैंने एक कमांड चलाया था PS प्रोसेस, तो अभी डिफ़ॉल्ट जितने भी प्रोसेस है बस आपको आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये सारी प्रोसेस आईडी हैं, तो जितने भी प्रोसेस चल रहे होते हैं आपके इसमें, जैसे कि जैसे प्रोसेस की बात करूँ तो अभी रनिंग में क्या चल रहा होगा, CPU चल रहा होगा, बैकएंड में रैम चल रहा होगा, ठीक है। तो सब कुछ आपको ये देखना है कि बैकएंड में क्या क्या प्रोसेस चल रहा है, आपके सर्वर में कितने टाइप के प्रोसेस चल रहे हैं, है ना। मेमोरी की इंफॉर्मेशन देखनी है, कोई ग्रुप बना है उसकी इंफॉर्मेशन देखनी है, बैकएंड से कितने पोर्ट हैं जो चालू है बंद है, वो सारे पोर्ट्स देखना है, वो प्रोसेस के अंदर मिलेगा। कौन से लोड है ना, लोड ग्रब सब कुछ आप देख सकते हैं, कौन सी चीज़ें कहाँ पे माउंट है सब प्रोसेस के अंदर दिखाई देगा, है ना। किसने स्वैप पार्टीशन बताया तो वो भी, वो सब तो रनिंग है ना। तो वो प्रोसेस आप चेक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ PS कमांड। और भी इसकी कमांड्स होती हैं, आगे हम देखेंगे जब मैं आपको नेटवर्क पार्ट बताऊँ, डे टू डे रिस्पॉन्सिबिलिटी बताऊंगा, ठीक है। तो प्रॉक के अंदर आपके प्रोसेस चल रहे होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस, प्रॉक बोले तो प्रोसेस आईडी, मतलब बैकएंड में जितना भी प्रोसेस चल रहा है वो प्रोक PRO प्रोसेस नाम की डायरेक्टरी के अंदर होता है, ठीक है। बाकी और डायरेक्टरी पे आपको जाने की जरूरत नहीं है ना। बस इतनी डायरेक्टरी बिन के अंदर बाइनरीज, बस इतनी डायरेक्टरी पे याद रखो। हाँ, क्या इंटरव्यू पूछ सकता है, पूछ सकता है। अगर आप विप्रो जैसी कंपनी में अलाउ कर जा रहे हो तो उसमें पूछ सकता हूँ मेरी सब डायरेक्टरीज इन CentOS 10 और स्ट्रीम के अंदर, तो आप बता दीजिए 20। अब उनमें से पूछ सकता है, हाँ, जिसमें डेली बेसिस पे जानना चाहता है कि आपका नॉलेज कितना लेवल पे है, ठीक है। पूछ सकता है कि सिस्टम की यूज़र की इंफॉर्मेशन का पाथ क्या होता है,
तो किसी भी यूज़र की इंफॉर्मेशन का पाथ आपको देखना तो कैट आप कमांड पढ़ोगे। मैंने क्या बताया था, etc नाम की डायरेक्टरी के अंदर passwd नाम की एक फाइल होती है जहाँ पे सारे क्या होते हैं, यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है। अगर आप इसी को इंडिविजुअल करके जाना चाहो तो आप इंडिविजुअल करके चले जाइए। देखो आप cd करके जाइए /etc और यहाँ पे ls मारिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो passwd, तो वो फाइल मिलेगी जहाँ पे यूज़र से रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे देखो etc के अंदर क्या, मैंने क्या बताया, etc के अंदर आपकी यूज़र से रिलेटेड भी होती है, लेकिन पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल यहीं पे होती है। समझ रहे हो? कल को मुझे देखना पड़े कि भाई मेरे को पोर्ट चेकआउट करना है ना, कल को मेरे को देखना है कि बैकएंड से फायरवॉल चालू है या फिर कर्नल चालू है कि नहीं है ना, तो आप कैसे देखोगे, ईटीसी लगा के जाओगे। कल को आप देखना चाहते हो कि कौन कौन सी सर्विसेज है चल रही हैं, तो आप क्या मारते हो, कैट /etc और सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको बताएंगे कौन सी इतनी सर्विसेज है, तो कितनी है, 46,999 सर्विसेज चल रही है। अब इन्हीं सर्विसेज में से आपका बॉस बोलता है एक काम करो, ऐसी सर्विस लेके आओ जिसका पोर्ट 22 हो, तो आपने क्या बोला, ग्रैप मारा 22 मार दिया, तो वो सर्विस दे दी। अब 22 में इतनी सारी 22 आ गई है ना, फिर आगे मैं आपको बताऊंगा और भी फिल्टर विल्टर लगाना, तब आप देखोगे। ठीक है, तो इतनी सब डायरेक्टरीज हैं जिसमें आपने समझना है बस, बाकी आपको कुछ भी नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आप जान लीजिए कहाँ पे क्या है, ख़त्म। बाकी मेन खेल होता है आप प्रोडक्शन में क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप प्रोडक्शन में जाके लिब में ऐसे जाके कुछ नहीं करोगे, वो भी राइट्स नहीं रहता आपके पास। ठीक है। सॉरी। तो ये था हमारा फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर। अब किसी ने पूछा था कि ये फॉरवर्ड स्लैश क्या होता है, ये फॉरवर्ड स्लैश, तो ये फॉरवर्ड स्लैश को बोला जाता है, सिंपल आप बोलोगे रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी बोले तो जो आपने इंस्टॉलेशन किया था ना, 10 GB का ISO इमेज लेके इंस्टॉल मारा था, वो कहाँ पे हुआ है इंस्टॉलेशन, वो आपका यहीं पे हुआ है। जो CentOS 9 स्ट्रीम डाउनलोड को आपने किया हुआ है, वो एक्चुअल में कहाँ पे हुआ है, वो फॉरवर्ड स्लैश में हुआ। आपने एक पाथ दिया था D ड्राइव या फिर आपने C ड्राइव दिया हो, तो वहाँ पे जाके वो फॉरवर्ड स्लैश के अंदर इंस्टॉल हुआ है। इसलिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्पेस भी दिखाता है 10 GB इसने यूज़ किया हुआ है, तो पूरा OS आपका यहीं पे टिका हुआ है, कहाँ पे, फॉरवर्ड स्लैश के ऊपर। समझ रहे हो? तो इसको बोला जाता है रूट डायरेक्टरी, या बोल सकते हो टॉप मोस्ट डायरेक्टरी, ये फॉरवर्ड स्लैश होता है। दूसरा, ये जो फॉरवर्ड स्लैश और रूट है, तो आप एक सिंपल ये रूट को हटा दो ना, ये जो फॉरवर्ड स्लैश लगा ऊपर आपने देखा है क्या है, वो रूट है, रूट डायरेक्टरी है। ये रूट क्या है, तो ये जो रूट है, ये फॉरवर्ड स्लैश जो ऊपर है ना, ये उसका घर है, इसको बोलते हैं होम डायरेक्टरी ऑफ फॉरवर्ड स्लैश, सिंपल वर्ड में। ठीक है, मान के चलो फॉरवर्ड स्लैश मोदी है, तो मोदी का घर क्या है, PM हाउस, है ना, वो थोड़ी योगी के पास जाके बैठेगा, जा सकता है, राइट्स है, ऐसे रूट्स कहीं भी जा सकता है, फुल राइट्स है। तो कुल मिला के आपको ये देखना है, अगर ये फॉरवर्ड स्लैश मिलता है लिनक्स में फॉरवर्ड स्लैश रूट, तो ये आपको पूरा क्या बताता है, पूरा पाथ बताता है कि हाँ, क्या बताता है कि आप कुछ भी कर लो, शुरुआत आपकी टॉप मोस्ट डायरेक्टरी से ही होगी, है ना। टॉप मोस्ट बोले तो ये बाय डिफॉल्ट आपका सेट होके आता जाता है। एग्जांपल देखो, आपने PWD मारा है यहाँ पे, तो आपको क्या बताता है, फॉरवर्ड स्लैश रूट, तो ये आपको क्या बताता है कि अभी आप कहाँ से किस में से लॉगिन हो। Ctrl L मारता हूँ, PWD मारिए, तो आपको क्या बताता है, अभी फॉरवर्ड स्लैश रूट। आप फॉरवर्ड स्लैश भूल जाइए, आप फॉरवर्ड स्लैश रूट देखिए। अभी आप लॉगिन हो रूट डायरेक्टरी से, रूट मतलब कौन, सुपर यूज़र, है ना। कल को आप कुछ भी बनाते हो, मैंने एक फाइल बनाई है ना टच करके ABC नाम की, तो वो फाइल कहाँ पे बनेगी, वो इस रूट नाम की डायरेक्टरी पे बनेगी। ये होम डायरेक्टरी, किसकी होम डायरेक्टरी, वो फॉरवर्ड स्लैश की होम डायरेक्टरी। समझ रहे, ऐसा तो नहीं बिन में जाके बन जाए, ऐसा तो नहीं है कि OPT पे जाके बन जाए, वो हर डायरेक्टरी यहीं पे मिलेगा। अगर आप CD करके फॉरवर्ड स्लैश रूट पे जाते हो, लगाइए रूट,
कुछ आ रहा है क्या आउटपुट? कुछ आ रहा है? देखिए आप PWD मारिए तो PWD में आपको क्या बताता, फॉरवर्ड स्लैश रूट। जब मैं CD फॉरवर्ड स्लैश रूट के अंदर जा रहा हूँ, आपको वहीं पे लाके छोड़ दे रहा है। कुल मिला के ये देखना है, ये फॉरवर्ड स्लैश की होम डायरेक्टरी रूट, ठीक है। बाकी इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरा, रूट यूजर। रूट यूजर को बोला जाता है एडमिन। इसको आप एडमिन बोलिए, इसको आप सुपर यूजर बोलिए, है ना। हिंदी भाषा में बोलो जिसके पास पूरी पावर होती है, ठीक है। पावर मतलब क्या? जो आपने देखा था टाटा, है ना, तो टाटा नाम का जो यूजर है, कहाँ पे देखोगे? CD करके फॉरवर्ड स्लैश होम के अंदर आ जाइए। दिखा देता हूँ ना, अगर आपने बात पूछी है तो आप देख लीजिए रूट का मतलब क्या होता है। फॉरवर्ड स्लैश होम, LS मारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो टाटा 2 है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, यूजर 1 को पहले डिलीट मारता हूँ। कैसे डिलीट मारोगे? मैंने Alt F2 किया, एक नया टैब ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहीं पे मैं क्या करता हूँ दिखाता हूँ, है ना। आपने क्या किया, स्विच यूजर, आगे हम देखेंगे क्या होता है। मैं टाटा 2 को लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो देखो मैं टाटा 2 से लॉगिन कर गया हूँ। आप PWD मारिए, दिख रहा है टाटा 2। ये क्या है? होम। मैंने बताया होम क्या है, हर यूज़र की अपनी इंडिविजुअल होम डायरेक्टरी होम होती है, और ये टाटा 2 यूज़र है। अब देखो टाटा 2 यूज़र 1 को डिलीट करेगा, तो इसकी कमांड होती है यूज़र डेल, आगे हम देखेंगे, -RF। आइए भी देखेंगे क्या होता है। अभी आप समझिए एग्जाम्पल ऑफ सुपर यूज़र। मैंने क्या बोला, यूज़र 1 को डिलीट मारा। क्या बोलता है? परमिशन डिनाय, मतलब एक यूज़र दूसरे यूज़र को डिलीट नहीं कर पाया, राइट। अब मैं इसको एग्जिट मारता हूँ दोबारा से, ठीक है। तो इसको अभी मैं कैंसिल करता हूँ। सर नेट 1 इश्यू हो रहा है। नेट इशू आ रहा है। अभी बोलिए, अभी आ रहा है? क्या अभी आवाज आ रही? अभी अभी ठीक है। ठीक है, तो अब दोबारा से आते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, रूट पे बैठ के LS मारा। अब मैं टाटा 2 को डिलीट करता हूँ। सेम कमांड होगी, यूजर डेल -RF टाटा 2। और ये एक बात याद रखना, यहाँ पे मैं रूट से लॉगिन हूँ, ठीक है। और रूट क्या कर रहा है, टाटा 2 को डिलीट मार रहा है। क्या हुआ? डिलीट हुआ। अगर आप LS मारते हो तो देखिए टाटा 2 गायब हो गया। तो कौन है रूट? रूट जिसके पास फुल पावर है, ठीक है, जिसको बोलते हैं एडमिन, सुपर यूजर, वो होता है रूट, ठीक है। तो इसके ऊपर कोई नहीं है, जो भी है वो यही है। आप कंपनी में इसके आपके पास राइट्स नहीं होगा, हो भी सकता है अगर आपके पास हो तो, ठीक है। यही था आपका फाइल हायरार्की स्ट्रक्चर, ठीक है। बाकी किसी का डाउट हो तो पूछ लीजिए। मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, बाकी किसी का